शाहरुख खान इज बैक विद अनदर एक्शन मसाला मूवी। और यहाँ शाहरुख खान ने अपने बर्थडे के दिन ही मूवी के टाइटल के साथ ही अपने फर्स्ट लुक को भी रिवील किया है। और यहाँ देखने से समझ में आ जाता है कि ये एक माइंड ब्लोइंग ग्लिम्स के साथ एक बिग एक्शन मूवी होने वाली है। एंड दिस इज नॉट द SRK वी नो, दिस इज समथिंग न्यू, डार्कर एंड एब्सोल्युटली टेरिफाइंग। एक गूज़बम्प इंड्यूसिंग मूवमेंट प्रोड्यूस करती है ये। अब इस मूवी के डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद जी, जिन्होंने इससे पहले पठान, वॉर, बैंग बैंग और फाइटर जैसी मूवी बनाई है और इनकी प्रोडक्शन क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी, जो तुमको यहाँ भी देखने मिलती है। खैर, इससे पहले टाइटल रिवील को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह शॉट आता है जिससे पता चलता है कि ये एक प्रिजन है जो कि एक आइलैंड पे बनी हुई है। और मुझे तुम्हें बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि यहाँ किसको लाया जाता है। जिसने बड़े बड़े कांड किए हो, ये ऐसे प्रिजनर्स होते हैं जिनको आम प्रिजनर्स के पास नहीं रखा जा सकता है। इनके लिए बनाई जाती है ऐसी प्रिजन। यहाँ पर मैक्सिमम सिक्योरिटी होती है, एस्केप करने का कोई चांस नहीं है और यहाँ पर स्पेसिफिक प्रिजनर्स को ही लाया जाता है। और सबसे पहले शॉट आता है शाहरुख खान का, जो कि प्रिजन में लड़ रहा है। यहाँ अभी वो पिट चुका है और देखकर लगता है कि ब्रो इज इन डेंजर, लेकिन अगले ही शॉट में हमको पता चलता है कि ब्रो इज डेंजर। जिसके बाद आवाज आती है कि कितने खून किए हैं। मतलब SRK कैरेक्टर ये बता रहा है कि बहुत खून किए हैं। वो लोग अच्छे थे या बुरे कभी पूछा नहीं, बस उनकी आंखों में एहसास देखा कि ये उनकी आखिरी सांस है और मैं उसकी वजह हूँ। भाई साहब, इस लाइन से मूवी का प्लॉट अच्छा खासा समझ में आ जाता है कि SRK का कैरेक्टर एक मर्सनरी है जो कि सिर्फ काम से काम रखता है। उसको फर्क नहीं पड़ता है वो किसको मार रहा है, वो अच्छा है या बुरा, इट डजंट मैटर, बस वो मार देता है। और वो हो सकता है कोई मिशन उसका कॉम्प्रोमाइज हो गया जिसके कारण उसको कैप्चर कर लिया जाता है और इवेंचुअली वो प्रिजन में आ चुका है। और SRK के इस वर्जन को देख के पता चलता है कि ब्लैक हेयर है, यानी कि ये एक यंगर वर्जन है शाहरुख खान का। और यहाँ पर वो प्रिजन में एक गैंग से फाइट कर रहा है, किसी को उसने काट से मार दिया। I mean, ये पॉसिबल है क्या? खैर, उसके बाद शॉट आता है ये वाला। भाई साहब, क्या ही कैमरा वर्क है। शॉट इतना सिंपल था लेकिन उसको कितने औसम तरीके से दिखाया गया है। यहाँ केज के अंदर में फाइट हो रही है जो कि तुम देख सकते हो। उसके बाद इस मूवी में डेफिनेटली टाइम जंप है। यहाँ SRK प्रेजेंट से बाहर आ जाता है। SRK विद सिल्वर ब्लॉन्ड हेयर, काफी स्टाइलिश वर्जन है, ऑलमोस्ट गैंगस्टर माफिया लुक था उसका। इट्स कम्प्लीटली विजुअल शॉक कि आप देखते हो, फर्स्ट टाइम देखते हो, अरे ये क्या हो गया। एंड इट्स परफेक्टली सेल्स द आइडिया ऑफ कम्प्लीटली न्यू कैरेक्टर ऑफ शाहरुख खान, जो सिद्धार्थ आनंद जी हमको डिलीवर करने का प्रॉमिस कर रहे हैं वो समझ में आता है। वो लाइन जस्टिफाई होती है कि न्यू शाहरुख खान एक्सपीरियंस, एंड आई एग्री विद हिम। और कहीं ना कहीं इसका लुक मुझे सेम लगा सोनी ही इज फ्रॉम F1 मूवी से, बट बोथ वर लुकिंग गुड, इसमें कोई दौरा नहीं है, इंस्पायर होना अच्छी बात है। और यहाँ पर हमको एक सिल्वर हेयर्ड असासिन देखने मिलता है और इसकी अल्टीमेट पंच लाइन थी, डर नहीं दहशत हूँ, एंड दिस कंफर्म हिज रोल इज रूथलेस मर्सनरी असासिन। खैर, जिसके बाद वो व्हाइट हेयर में फिर से एक्शन होता है, शॉटगन वाला सीन आता है और पठान में वो शॉटगन वाला सीन दैट वाज समथिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब क्या ही ट्रैकिंग थी इस शॉटगन की। और वही चार्म हमको फिर से यहाँ देखने मिलता है। शॉटगन स्पास 12 चल रही है जिसका इम्पैक्ट कुछ अच्छा ही होता है और यहाँ पर शॉटगन फिर से चलाई जा रही है जिसकी गन अपसाइड डाउन है। देख रहे हो क्रिएटिविटी कितनी पीक पे जा चुकी है। फिर यह शॉट आता है यहाँ शॉटगन से उसके मुंह में मारा जाता है, जिसके बाद उसका दांत कैमरा के ग्लास पे टकराता है। ये एग्जैक्टली शॉट मैंने सुपरमैन में देखा था जो हाल ही में आई थी। और ठीक है, इंस्पिरेशन ले रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने और स्टाइलिश वर्जन में उसको पेश करा है, जिसके बाद कैमरा जूम इन जूम आउट होता है, शॉटगन की रिलोडिंग के साथ सिंक होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि SRK चीजों को काफी स्टाइलिश करके दिखाते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज काम भी कर जाती है। जैसे पठान जवान उसका प्राइम एग्जांपल है। खैर, कुछ चीजें हैं जो तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते, मतलब I mean, इतना भी अंधा नहीं हो सकते अपन। वो वायर वक्त तुमको दिख रहा है कि वो कैसे खिंच रहा है पीछे। अब मूवी का ये इनिशियल फेस है तो आई कैन अंडरस्टैंड, अभी तो क्या ही कर सकते हैं, मतलब आगे श्योर है कि ठीक सब हो सकता है। क्या पूरे सीक्वेंस में सिद्धार्थ आनंद का सिग्नेचर स्टाइल दिख रहा है। इंटरनेशनल लोकेशन, सिलेक्ट कोरियोग्राफी एंड दैट हाई ऑक्टेन एक्शन सिनेमेटोग्राफी दिख रही है। BGM बैकग्राउंड म्यूजिक इज सो इलेक्ट्रिक। और पठान की इतनी मैसिव सक्सेस के बाद ये इंश्योर करेंगे कि एक्शन ग्लोबल स्केल पे हो। देयर इज अ क्लोजिंग शॉट ऑफ SRK होल्डिंग द किंग्स ऑफ हार्ड कार्ड इज प्योर जीनियस मूव एंड इट्स अ लिटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज निकनेम द किंग खान। अब इस मूवी में जो किंग नाम है वो बल्कि उसने नहीं रखा है बल्कि लोगों ने उसको दिया है और कहीं ना कहीं ये चीज रियल लाइफ डिसेप्शन बन जाती है। और इसी के साथ SRK की ये फर्स्ट थिएट्रिकल फिल्म होगी अपनी डॉटर सुहाना खान के साथ और रूमर्ड है कि वो उसकी प्रोटेज बनेगी, यानी एक यंग गर्ल जिसको SRK ट्रेन करेगा टू बिकम एन असासिन। एक इमोशनल कोर बिटवीन देखने मिलेगा फादर डॉटर के बीच। खैर, इसी के साथ एक न्यू शाहरुख खान एक्सपीरियंस लिख के आया था जो कंफर्म करता है कि चीजें पहले से और बेहतर होंगी। एक्शन रोल्स, एक डार्कर थीम और एक इंटेंस परफॉर्मेंस तुमको देखने मिलेगी जो तुमने शाहरुख खान के पूरे करियर में एक्सपीरियंस नहीं करी है। बाकी इस मूवी से मुझे काफी ज्यादा उम्मीद लग रही है क्योंकि जवान भली
कैसी हो, वो स्टाइल डिलीवर करने में पीछे नहीं हटती है। और कहीं ना कहीं SRK की कुछ रिसेंटली मूवी चीजों को स्टाइलाइज करने में पीछे नहीं हट रही है। SRK विद 60 एज ऐसी चीजें पुल ऑफ कर पाना इज समथिंग न्यू, बट ऑन दी अदर हैंड वो अपनी एज के साथ साथ उस कैरेक्टर को भी पुल ऑफ कर पा रहा है। मतलब कैरेक्टर ग्रे हेयर में दिखा है, वो उसकी उम्र के हिसाब से मैच भी करता है थोड़ा बहुत, जो कि अच्छी खासी सिंक कर जाती है कैरेक्टर के साथ, क्योंकि तुम्हें इंडस्ट्री में एक बार रियलाइज हो जाता है कि तुम्हारी उम्र इतनी हो चुकी है, तो उस हिसाब से तुमको रोल करना चाहिए। यार तुम्हें क्या लगता है इस पूरे टाइटल रिवील के बारे में? बाकी मुझे तो काफी सही लगा, तुम बताओ तुमको कैसा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।